हेलो जी, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो जी, स्वागत है आपका कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल रूटीन व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी, आने वाले हैं श्राद्ध। अब श्राद्ध आने वाले हैं, तो आज की जो वीडियो है श्राद्ध के ऊपर है कि कब से स्टार्ट है और कब है ख़त्म, और इस श्राद्ध में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज हम पूरे विस्तारपूर्ण जो जानकारी है वो आपको देंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी, जो श्राद्ध है वो 11 सितंबर से शुरू होंगे। दिन शनिवार रहेगा। 11 सितंबर से जो श्राद्ध का प्रथम जो दिन होता है वो 11 सितंबर होगा और दिन होगा शनिवार का। और जी, ये जो खत्म होंगे श्राद्ध वो होंगे 25 तारीख को। और जी, जो दिन होगा वो होगा रविवार। अमावस्या के दिन जो है ये श्राद्ध 25 तारीख को अमावस्या का दिन पड़ता है। उस दिन आपके जो है पूर्ण हो जाएंगे और उस दिन पड़ता है आपका रविवार। तो बात करते हैं कि जो अमावस्या वाले दिन ही श्राद्ध खत्म क्यों होते हैं, पूर्ण क्यों होते हैं। तो आपको बता दें, जो अमावस्या का जो दिन होता है वो उस दिन का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन वो होता है। और वो क्यों उसको जो श्राद्ध का लास्ट दिन है वो क्यों होता है। तो अगर आपका कोई बुजुर्ग है, कोई पितर है जो स्वर्गवास हो गया था, कोई बुजुर्ग स्वर्गवास हो गया था उनका, और आपको पता नहीं है तिथि किस तिथि को हुआ था, तो आपको उसकी जानकारी नहीं है कि आपको डेट याद नहीं है कि हमारे बुजुर्ग का स्वर्गवास किस दिन को हुआ था, किस डेट को हुआ था। तो उस अमावस्या वाले दिन जो लास्ट श्राद्ध होता है, अमावस्या वाले दिन आपको जो भी बिना आपको तिथि वगैरह पता नहीं होती तो वे सभी के नाम का श्राद्ध उस दिन मनाया जाता है। इसलिए वो बहुत खास दिन माना गया है कि जो भी अगर आपको कोई भी आपका पूर्वज है वो स्वर्गवास हो गया था, आपको कुछ भी याद नहीं है कि कब हुआ था कब नहीं हुआ था, तो अमावस्या वाले दिन उसका जो है जो श्राद्ध निकाला जाता है वो अमावस्या वाले दिन निकाल सकते हो। अगर आपको किसी का भी पता नहीं है तो जो भी अगर आपके परदादा हैं उनके भी जो माता पिता थे उनका तो देखो इतना तो याद नहीं रहता। इसलिए जो ये अमावस्या का दिन है ये इसलिए ही है कि अपने सारे जो भी भूले बिसरे श्राद्ध रहते हैं वो आप इस दिन निकाल सकें। तो जी, बात करते हैं अब कि श्राद्धों वाले दिन क्या करना होता है और क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 11 सितंबर को जो बिल्कुल पहला श्राद्ध है वो होएगा। 11 सितंबर से श्राद्ध हैं जो वो शुरू हो जाएंगे और 25 सितंबर को उनका जो श्राद्ध है वो पूर्ण हो जाएंगे और दिन रहेगा उनका रविवार वाले दिन अमावस्या होती है, अमावस्या होगी और पूर्ण हो जाएंगे श्राद्ध 25 तारीख को रविवार को। तो जी, अब बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते। सबसे पहले जो पहला जो टॉपिक है वो बता दे, श्राद्ध से पहले आपको सफाई करनी होती है। जैसे दिवाली पे हम सफाई करते हैं वैसे ही श्राद्ध आने से पहले, बाद में नहीं, और ना ही श्राद्धों में, बिल्कुल भी श्राद्ध में और श्राद्ध में वो नहीं करे जाती है सफाई। उससे पहले श्राद्ध आने से पहले आप घर की बिल्कुल सफाई, नियमित सफाई आप करें। क्योंकि जैसे दिवाली पर कोई त्यौहार आता है, ये ऐसे ही श्राद्ध से पहले आपने बिल्कुल घर की सफाई करनी है, जाले वगैरह उतारने हैं। क्योंकि अब बात आती है कि श्राद्ध में सफाई क्यों नहीं कर सकते, जाले वगैरह क्यों नहीं उतार सकते। तो बात हम आपको क्लियर कर देते हैं कि श्राद्ध में आपको बिल्कुल सफाई नहीं करनी है, जाले वगैरह नहीं उतारने हैं। जो भी सफाई करनी है आपको पहले करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध में हमारे पूर्वज हैं जो हमारे घर में प्रवेश करते हैं और ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता वो किस कोने में बैठे हो सकते हैं, और आप झाड़ू निकाल के सफाई करके उनको बाहर निकाल रहे हो। तो यही माना गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्राद्धों में बिल्कुल सफाई नहीं की जा सकती, उससे पहले आप कर सकते हो। फिर नवरात्रे स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको सफाई करने का मौका भी नहीं मिलता। तो पहले जो श्राद्ध है, श्राद्ध लगने से पहले आप अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई कर लें। जो भी आपके पूर्वज वगैरह हैं वो आपके घर में प्रवेश करें और आपको सुख शांति का जो वरदान है वो दे। तो जी, बात करते हैं अब और जो ये श्राद्ध है उनमें क्या करना चाहिए और जिसका फल हमें प्राप्त होता है। तो बता दूं मैं आपको,
जो भी श्राद्ध आते हैं उनमें आपको दान पुण्य करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप श्राद्ध में जितना भी दान करते हो उसका 10 कोटि 100 कोटि जो वो होता है, फल होता है, वो आपको भरपूर मात्रा में मिलता है। आपने सुना भी होगा कि अभी श्राद्ध आ गए हैं, हमें मतलब कपड़े वगैरह लेके आने हैं, जो भी पितर देवता है उनके, तो उनके वस्त्र का दान किया जाता है। आप किसी प्रकार का दान कर सकते हैं, आप खाने का दान कर सकते हैं, आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप इनसे रिलेटेड कुछ भी आप दान कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि आप श्राद्धों में बिल्कुल दान अवश्य करें, दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। भोजन का दान, वस्त्र का दान और खाने का दान, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हम जब भी जो भी श्राद्धों में दान करते हैं वो डायरेक्ट हमारे जो पितर देवता हैं उनको मिलता है। तो इसलिए जो श्राद्ध होते हैं उनमें दान करना बिल्कुल अच्छा माना गया है। उसका बिल्कुल आपको 100% आपको फल मिलेगा। जो श्राद्धों में दान किया गया होता है उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो पहली बात, आप सफाई बिल्कुल ना करें श्राद्धों में, श्राद्ध से पहले आप सफाई करें। दूसरी बात आती है कि दान दक्षिणा, वस्त्र, भोजन, आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं जिसका लाभ आपको बिल्कुल होता है, जिसका फल आपको बिल्कुल अवश्य ही मिलता है। अब आती है अगली बात, पितर दोष क्या होता है। कई बार हमने सुना भी होता है कि कोई बोलता है कि इसको तो पितर दोष है। तो बात करते हैं पितर दोष होता क्या है और क्यों होता है। कई बार आपको सुनने में भी आया होगा कि इसको हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन जो है हमारा जो बेबी वगैरह नहीं हो पा रहा है, वंश बेल है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो समस्या का जो एक कारण हो सकता है वो पितर दोष हो सकता है। तो आप जो ब्राह्मण देवता है उनसे जो उपाय करवा सकते हैं इस बारे में, क्योंकि जो पितर देवता होते हैं जो अगर वो हमारे ऊपर रुष्ट होते हैं, रूठ जाते हैं, तो वो ना वंश बेल को आगे बढ़ने नहीं देते, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसी को पितर दोष कहते हैं। तो बिल्कुल पितर दोष हो सकता है, उसका उपाय आप जल्द से जल्द करवाइएगा और अपने पितरों को खुश रखने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आपके पितर देवता जो होते हैं वो खुश होते हैं तो आपके घर में खुशी खुशहाली की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, पैसे धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं रहती, आपका जीवन जो है खुशहाल बन जाता है। तो अभी आप कोई बोलता है कि नहीं हमारे घर में तो पितर देवता है नहीं, हमारे तो मम्मी पापा जिंदा हैं, तो क्योंकि श्राद्ध है जो वो जब उन एक्सपायर हो जाते, स्वर्गवास हो जाते तभी मनाया जाता है, लेकिन हमारे में तो हमारे मम्मी पापा जिंदा हैं, तो दादा दादी भी जिंदा हैं। अगर आपके ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे पितर देवता ना होते, पितर देवता बिल्कुल होते हैं। हो सकता है आपके माता पिता जिंदा हैं, हो सकता है आपके दादा दादी जिंदा हैं, उनके माता पिता तो नहीं जिंदा, उनके दादा दादी तो जिंदा नहीं होते ना, तो वो हमारे पितर होते हैं। अगर आपके घर में सभी जीवित हैं तो उनके माता पिता जीवित नहीं होंगे, उनके माता पिता होंगे तो उनके नहीं होंगे, तो वही हमारे पितर देवता होते हैं। तो जी जो पितर देवता होते हैं उनको खुश रखना, उनको हर एक चीज़ अवेलेबल करवाना, बिल्कुल जैसे पितर देवता श्राद्धों में उनको वस्त्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, खाना वगैरह निकाला जाता है उनके लिए। तो जी अगर आपके ऊपर पितर दोष है तो पितर दोष में क्या होता है, काम बनते बनते रुक जाता है। अगर आपको लगता है कि ये काम हमारा आज बन जाए तो कहीं ना कहीं ऐसी अड़चन आ जाती है कि वो कार्य आपका संपूर्ण नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। आपको लगता है कि हाँ आज तो डेफिनेटली ये वाला कार्य हो जाएगा, ये वाला कार्य मैंने सब कुछ कर लिया है, आज तो ये बिल्कुल ही 100% हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो आपका कार्य बिल्कुल नहीं बन पाता। ये पितर दोष का एक कारण बिल्कुल हो सकता है। तो जी जब पितर दोष होता है तो घर में बरकत होनी मतलब ख़त्म हो जाती है।
तो ये सब कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें पितृदोष को दर्शाते हैं कि भाई हाँ पितृदोष हो सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप जो भी ब्राह्मण देवता है उनसे जो संपर्क करके, उनसे जो बातचीत करके इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अब बात करते हैं पितृदोष, जो पितृ होते हैं, पितृ पक्ष के लाभ। तो पितृपक्ष के लाभ क्या होते हैं कि अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो तो उसमें बरकत शुरू हो जाती है होनी। आप अगर आप 10 पैसे का कार्य कर रहे हो तो आपको 15 पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और किसी प्रकार की आपको परेशानी है, जो अगर आप अपने पितर देवता को खुश रखते हैं तो किसी प्रकार की जो परेशानी है वो आपके संपर्क में नहीं आती है और आपकी ज़िंदगी एकदम खुशहाल और मतलब एक निरंतर जो ढंग से चलती रहती है। ये पितृदोष के लाभ है। आपको जो आप कार्य में जिसमें हाथ डालते हो वो कार्य मंगलपूर्ण सफल हो जाता है। और यही एक आपको संकेत मिलता है कि आपके जो पितर देवता हैं वो बिल्कुल आप पर खुश हैं, आप पर धन बरसाने वाले हैं। तो यही एक कारण होता है, आपको कुछ संकेत मिलते हैं, कुछ संकेत आपको मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके ऊपर पितृदोष है या फिर आपके जो पितर हैं वो आप पर खुश हैं। तो जो मैंने आपको बताए हैं ये कार्य आप बिल्कुल करिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि पितृदोष का अनुभव आपको हो रहा है तो आप जो है ब्राह्मण देवता से बात करके इस बारे में समाधान जरूर करवाइएगा और अपने पितरों को बिल्कुल खुश रखने की कोशिश करिएगा। उनको वस्त्र वगैरह दान में दीजिएगा। उनको अगर आप किसी को खिलाने पिलाने का सामान, वस्त्र, पैसा दान में देते हो तो वो बोलते हैं कि पितृपक्ष में बिल्कुल सीधा हमारे पितरों के पास पहुंचता है। तो जी, तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, पितृपक्ष के बारे में जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली जो वीडियो हैं पूजा पाठ से रिलेटेड वो उनकी जो जानकारी है आपको मिलती रहे और आप उसके बारे में जो है किसी भी पूजा पाठ से रिलेटेड बात है जो उसके जानकारी प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, राधे राधे।